अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पेंशनर्स आजकल फिर परेशान है। बहुत से पेंशनर्स की पेंशन इस दफ़ा फिर क्रेडिट नहीं हुई और ख़ासकर जो असली बैंक है उसमें ये बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। मुझे कल तक बहुत से लोगों ने ये कमेंट्स भी किए, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेंशन आपकी किस तरह से क्रेडिट होती है, वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और अगर आपको कोई इशू आ जाता है तो आपने कैसे कॉन्टैक्ट करना है और कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट करना है। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं या आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो आपने किस किस ऑफिस से किस तरह से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेंशन के बारे में पहले पुराना सिस्टम था, 2021 में इस सिस्टम को चेंज करके डीसीएस कर दिया गया, डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम आ गया। डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम क्या है कि आपकी पेंशन अभी डायरेक्टली आपके अकाउंट में चले जाती है। उसके लिए एक 2021 का लेटर आया है। उसके मुताबिक उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि किस किस तरह से आपने डीसीएस में आना है। आप एक फॉर्म वगैरह फिल करते हैं। मुख्तसर ये है कि 2021 में एक लेटर स्टेट बैंक की तरफ से, गवर्नर की तरफ से चला गया तमाम बैंक्स को। 2021 के बाद आपकी जितनी पेंशन में इंस्ट्रक्शन आ गई। ये पहले 2016-17 में शुरू किया गया था और 2021 में एक लेटर सर्कुलेट कर गया था कि किस तरह से अपने बैंक अकाउंट जो है पेंशन वाला उसको मेंटेन करना, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे बायोमेट्रिक वगैरह करवानी है और इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो अभी आपकी जितनी भी पेंशन है वो आपकी डायरेक्ट सिस्टम के तहत डीसीएस के जरिए आपके अकाउंट में जाती है। इसका मतलब ये है कि जो पेंशन है वो अभी बैंक जो है ना वो होल्ड कर सकता है, ना उसको कैलकुलेट कर सकता है, ना उसको सैंक्शन कर सकता है। अभी बैंक के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आपकी बगैर किसी सॉलिड रीजन के आपकी पेंशन को वो, पहले होता था ना, अगर आपकी पेंशन गई है आपके अकाउंट में, जैसे अकाउंटेंट जनरल की तरफ से जाती है, तो बैंक क्या करता था कुछ दिन के लिए, अगर 20 को गई है तो वो यकम तक उसको होल्ड कर लेता था, 25 को गई है तो यकम या 2 तक उसको होल्ड कर लेता था। लेकिन अभी वो अथॉरिटी, वो चीज़ बैंक के पास नहीं है। अभी डीसीएस है, डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम है, अभी डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाती है। और बाद दफ़ा क्या होता है कि फिर मसला आ जाता है, आप कहते हैं कि हमें पेंशन नहीं मिली, आप बैंक से पता करते हैं, बैंक वाले कहते हैं हमारे पास नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है, इस चीज़ को कैसे आपने देखना है। पेंशन आजकल नॉर्मली 30 तारीख से पहले आ जाती है, कुछ की 30 को आती है, कुछ की यकम तक आ जाती है। आप देखें कि अगर आपकी यकम तक पेंशन नहीं आई तो सबसे पहले क्या है, आप अपना बैलेंस चेक करें, अकाउंट आप चेक करें कि उसमें क्रेडिट हुई है कि नहीं हुई। अगर उसमें क्रेडिट नहीं हुई तो उससे अगला स्टेप क्या है, आपने अपने बैंक से रब्ता करना है। हम फर्ज करते हैं कि आपका अस्करी बैंक है, क्योंकि आजकल जो मसले ज़्यादा आ रहे हैं वो अस्करी बैंक के ही इस दफ़ा ज़्यादा हैं। आपने अस्करी बैंक के नुमाइंदे से रब्ता करना है। अगर अस्करी बैंक है कि हमारे पास ये क्रेडिट नहीं हुई तो फिर अगला स्टेप क्या है, आपने एजीपीआर, अकाउंटेंट जनरल का जो पेंशन विंग है वहाँ रब्ता करना है। वहाँ पे रब्ता करना है और वहाँ पर आपने अपनी कंप्लेन करवानी है कि ये मेरा अकाउंट नंबर है और मेरी पेंशन क्रेडिट नहीं। वो आपको आपकी पेंशन का स्टेटस जो है वो बता देंगे। अगर वहाँ से नहीं क्रेडिट की गई तो वो कर देंगे, या जो भी मसला है वो बता देंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना अकाउंट बैलेंस चेक करना है। अगर नहीं आई तो दूसरा स्टेप क्या है, आप अस्करी बैंक है, अस्करी बैंक में आप क्या कर सकते हैं, आप उनको फ़ोन कर सकते हैं। किस नंबर पर आपने फ़ोन करना है, 051 111 00787। और अगर आप ओवरसीज़ हैं तो फिर आपने उनका जो नंबर है 9251 111 00787, तो इसमें आपने 92 यानी कि ऐड कर लेना, जो पाकिस्तान का नंबर है। तो उसमें क्या है, इससे आप और उनसे रब्ता करेंगे और उनसे अपने अकाउंट का जो है स्टेटस वो पता करेंगे, हमारे अकाउंट में ये पेंशन क्रेडिट हुई है कि नहीं हुई। अगर वो कहेंगे कि क्रेडिट हो गई है तो लेकिन आप तक नहीं हुई, तो उसका मतलब ये है कि अभी बैंक का कोई टेक्निकल इशू है, यानी कि वो बैंक की तरफ से कोई इशू है, इसलिए उसको रिजॉल्व करें। वो आपको बता देंगे कि कौन सा इशू है। अगर वो कहते हैं कि क्रेडिट नहीं हुई उनके पास तो फिर अगला स्टेप क्या है, आपने अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान से रब्ता करना है। उनके सब ऑफिस भी हैं और उनका जो मेन ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है। उनका रब्ता करने का तरीका भी ये है, अगर अस्करी बैंक से रब्ता करते हैं तो आप फ़ोन के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं, जो कि सबसे आसान तरीका है। लेकिन अगर फ़ोन से नहीं करना चाहते तो आप उनकी वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर जो कंप्लेन है उनको ईमेल कर दें, कंप्लेन वहाँ पर आप कर दें। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं यहाँ से मसला नहीं है, हमारा मसला एजीपीआर में है, तो एजीपीआर के भी दो तरीके हैं। या तो आप उनको क्या करें, उनको आप फ़ोन करें। एजीपीआर को आप फ़ोन कर सकते हैं, इस्लामाबाद में करना है 0519107021, इस पर करें। और या इनकी जो हेल्पलाइन है 051111002477, इस पर करें। और या फिर उनका जो एक्सचेंज नंबर है 0519260372 या 0519260379,
तो इन फ़ोन नंबर पर आप रब्ता करके भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी आप कहते हैं कि नहीं करना, तो आप इनको मेल भी कर सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट पर आएँ अकाउंट जनरल की, तो आप इनकी वेबसाइट पर आएँ और इनका जो मेलिंग एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर जो है इनका, वहाँ पर आप आएँ। आपके सामने ये पेज जब आ जाएगा तो यहाँ पर उनके जो मेलिंग एड्रेस है वो लिखा है। आप इस एड्रेस पर जाएँ और उनको ईमेल भी कर सकते हैं। तो आप इन तरीकों से, यानी आप उनको फ़ोन भी कर सकते हैं, आप उनको वैसे मेल भी कर सकते हैं और आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मसला आता है तो आपने क्या करना है, एजीपीआर की जो वेबसाइट है वहाँ उसके पेंशन विंग में आ जाना है। पेंशन विंग में आकर आपके सामने ये पेज आ जाएगा, तो यहाँ पर आपने इनके साथ कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ईमेल के जरिए भी आप कर सकते हैं। तो बड़े आसान ये चीज़ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना बैलेंस चेक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका मुतलका बैंक है, जैसे अस्करी बैंक का मसला है आजकल, आपने अस्करी बैंक से रब्ता करना है। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे पास नहीं आई, तो आप फिर आपने अकाउंटेंट जनरल से रब्ता करना है। वहाँ पर वो आपको स्टेटस बता देंगे। जब अकाउंटेंट जनरल से रब्ता करना है तो उस वक्त आपके पास आपका एनआईसी, आपका पीपीओ, वो होना, पीपीओ नंबर होना चाहिए। पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ये होना चाहिए। और आपका अकाउंट नंबर, क्योंकि वो आपसे ये पूछेंगे, उसके बाद आपको स्टेटस बताएंगे। अगर कोई मसला हुआ तो फिर वो बता देंगे ये मसला, वहाँ से 99% मसला आपका हल हो जाएगा। और इसके अलावा कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें कोई मसला इस तरह का आ जाता है कि आपने बायोमेट्रिक नहीं करवाई या इस तरह के, लेकिन उसके चांस कम है, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है। ज़्यादा मसला यही है कि या तो बैंक का कोई टेक्निकली फॉल्ट आ रहा है, उसकी वो क्रेडिट नहीं कर रही क्लोजिंग वगैरह की वजह से, और या एजीपीआर से वो आपकी क्रेडिट नहीं हुई। वो किस वजह से नहीं हुई, वो जब आप उनको कंप्लेन करेंगे तो वो आपको बहुत जल्द बता देंगे और आपका मसला हल हो जाएगा। ज़्यादा परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद भी अगर आप समझते हैं कि आपका मसला हल नहीं हो रहा, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। बहरहाल ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। नॉर्मली डीसीएस के बाद ये मसले पहले बहुत ज़्यादा आते थे, अभी ये बहुत कम रह गए हैं। तो डीसीएस से आपके डायरेक्ट अकाउंट में आपकी जो आ जाती है पेंशन। आप अपना अकाउंट नंबर ज़रूर देख लें कि आपका अकाउंट बायोमेट्रिक वेरीफाइड है या नहीं है, उसको आपने पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करवा लें तो बेहतर है। तो ये है इंतहाई आसान तरीका, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। स्टेप क्या है, सबसे पहले फिर मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा, अपना अकाउंट चेक करें। बाद दफ़ा आप अपना अकाउंट नहीं चेक करते, आपको पता नहीं होता क्रेडिट हो गई होती है। अपनी स्टेटमेंट देखें, और अगर उसमें नहीं है तो फिर आपने उसी बैंक से आप उसकी हेल्पलाइन पर रब्ता कर लें, वो आपको बता देगा। अगर क्रेडिट नहीं हुई तो तीसरा स्टेप आपका क्या है, अकाउंटेंट जनरल। अगर आप सूबाई महकमे से हैं तो आप अपने सूबाई जो अकाउंटेंट जनरल है वहाँ पर रब्ता करेंगे। अगर आप फेडरल है तो फिर जो आपका अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान है, जिसके सब ऑफिस लाहौर, पेशावर वगैरह में भी हैं, आप वहाँ पर रब्ता करेंगे। अपना पीपीओ नंबर याद रखें, अपना सीएनए, अपना अकाउंट नंबर, ये चीज़ें साथ रखें। और आप उनसे फ़ोन पर बात करें, वो आपको 5 मिनट के अंदर अंदर आपका जो स्टेटस है वो बता देंगे। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेंशनर्स वैसे भी बड़े परेशान है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।